हर हर महादेव, हर हर शंभू। तो चल रहा है सावन का महीना और सब लोग भोलेनाथ को अपने अपने तरीके से मनाने में लगे हुए हैं। तो ये सुनीता ब्लॉग में आपका स्वागत है और मैं हूँ सुनीता तिवारी। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज मैं बात करूंगी सावन के महीने में हम लोग ऐसा क्या करें कि हमारे घर में सुख, समृद्धि, धन, वैभव, सब चीज की कभी भी किसी चीज की कमी ना हो। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं सुनीता तिवारी के ब्लॉग में, देखते हैं आज वे ए ब्लॉग में हम लोगों को क्या बता रही हैं। तो फटाफट आप लोग कर लीजिए सब्सक्राइब मत करिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव भी नहीं लिखते हैं। तो बिल्कुल मत लिखिए, कोई बात नहीं, आप लोग ब्लॉग पूरा वॉच करिए, बस इतना ही बहुत है। और इसमें जो भी आपको काम की बात करे लगे वो आप अपने जीवन में जरूर उतार लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, अपने ब्लॉग की तरफ बढ़ते हैं और आप लोगों से मैं बातें करती हूँ। तो कौन सी बात करूंगी आज आप लोगों से, तो मैंने आपको बता दिया कि हम सावन के महीने में ऐसा क्या करें कि हमारे घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहे, धन धान्य की कोई कमी ना हो। तो ये जो नियम, एक दो नियम हमेशा अपने जीवन में उतार के रखने चाहिए। तो पहला नियम, आप सबसे पहले सावन के पूरे महीने में अभी तक नहीं किया है तो अब करना शुरू कर दीजिए। मेरे कहने से जरूर करिए। कुछ लोग अभी भी नहीं करते हैं, ये मैं जानती हूँ। तो क्या करना है, वो नियम आपको क्या करना है। और जरूरी नियम जो है वो ये है कि सावन में 1 लोटा जल तो भोलेनाथ पे चढ़ना ही चाहिए। आपके घर से 1 लोटा जल निकलना ही चाहिए। आप मंदिर नहीं जा सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। गमला तो एक लगा ही होगा आपके घर में, तुलसी का गमला छोड़ के किसी भी गमले में, गमला भी नहीं रखा है तो आप एक डोंगे में, एक कटोरे में, एक प्लेट में, कहीं पे भी थोड़ी सी मिट्टी रख लीजिए और उससे शिवलिंग बनाइए। कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ भी मत चढ़ाइए उन पे, तो 1 लोटा जल चढ़ा दीजिए और अक्षत और चंदन का टीका लगा के और एक धूप बत्ती और दीपक जला दीजिए। बस आपकी पूजा संपूर्ण हो जाएगी और थोड़ी देर के बाद उनका विसर्जन कर दीजिए। तो ये नियम आपको जरूर लेना है अपने घर की सुख, शांति और समृद्धि के लिए। तो पहला नियम आपका ये हो गया। सावन का 1 महीना आपको जल जरूर चढ़ाना। पूरे साल नहीं चढ़ाया है कोई बात नहीं, मगर इसमें आपको ये नियम जरूर लेना। अगर मंदिर जाते हैं तो ये सबसे अच्छी और सबसे उत्तम बात है कि मंदिर जाके अगर आप जल चढ़ाते हैं, क्योंकि जो आप 1 लोटा जल अपने घर से लेके जाते हैं वो जल ही नहीं होता। आपके घर से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो भी उसके संग जाती है, और जो आपके घर में दुख, दरिद्रता जो भी होती है सब कुछ वो चली जाती है। और इससे जो हमारे पितृ होते हैं वो भी खुश होते हैं कि घर में हमारे पूजा पाठ हो रही है। तो इसलिए 1 लोटे जल का सावन में नियम आप जरूर लीजिए अपने घर की सुख, समृद्धि और खुशहाली के लिए। दूसरा नियम हमें ये लेना है कि इस समय हरी घास बहुत आ रही है, हर तरफ आपको हरियाली ही हरियाली मिल रही है। और हरियाली हमें क्या है, हमें खाना नहीं है। जो जैसे पालक है, चौलाई है, ये सब चीजें क्या है, इसका हमें सावन में छोड़ना है। सावन में क्यों छोड़ना है, क्योंकि कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया इसमें बहुत होते हैं। तो सावन के महीना क्योंकि मौसम थोड़ा नमी वाला होता है तो ऐसे में बैक्टीरिया जल्दी पनपते हैं, जल्दी कीड़े मकोड़े पनपते हैं। तो इन्हें हमें खाना नहीं है बल्कि हमें गौ माता को खिलाना है। गौ माता के लिए आप कोई सा भी एक चारा बाहर से भी ले सकते हैं। कुछ नहीं मिले तो पालक थोड़ी सी, और भी कुछ नहीं अगर मिलता है तो 1 रोटी अपने घर से जरूर निकालिए, क्योंकि रोटी तो हम रोज बनाते हैं। तो जब भी बनाइए, सुबह बनाते हैं, शाम को बनाते हैं, जब जिस समय भी आप बनाइए तो 1 रोटी, और जो आपके सब्जी वगैरह के छिलके निकलते हैं जो भी होता तो उनको इधर उधर डस्टबिन में या कूड़े में मत फेंकिए, वो गौ माता को खिला दीजिए। और चींटियों का अनाज है तो इस समय चींटियां थोड़ी अंदर रहती हैं, क्योंकि वो बरसात के लिए अपनी पूरी व्यवस्था, देखिए चींटियां भी इतनी समझदार है, हम लोगों से भी ज्यादा समझदार चींटियां हैं। वो पूरे अपने 1 साल का राशन अपने पास इकट्ठा करके रख लेती हैं, एक एक दाना चुक चुक के और लाइन से। आप कभी भी देखिए चींटियां अगर जाती हैं तो लाइन से जाएंगी और एक दाने के पीछे कितनी सारी चींटियां रहती हैं, और उस दाने को जब वहां पहुंचा देंगी फिर लाइन से आएंगी और फिर दाना ले जाती हैं। तो इसी तरह से हम लोगों को भी करना चाहिए। तो ये दूसरा नियम हो गया कि हम लोगों को गौ सेवा जरूर करनी है। और जो भी आपको
पक्षियों का दाना रख दीजिए, ऐसी रखी जगह रखिए जहाँ पे उनमें पानी वानी ना पड़े और अच्छे से वो साफ सुथरे रखे रहें। जब भी पक्षी आए तो उनको दाना मिल जाए। पानी तो आजकल खूब मिल ही रहा है, वो तो इंद्रदेव प्रसन्न है और वर्षा अच्छी हो रही है, तो उनको पानी की व्यवस्था अगर ना भी करेंगे तो चलेगा, मगर खाने की व्यवस्था आप जरूर करिए और पानी भी रख दीजिए एक कटोरे ढोंगे में। कहीं पे पात्र रखा रहेगा तो जल से भर ही जाएगा, उसमें पानी भरता रहता, मगर गंदा पानी हटा दीजिएगा पात्र से, साफ पानी रोज भर दीजिएगा, या जब गंदा हो तब उसमें चेंज करते रहिए। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। पहला नियम हमारा क्या है कि हमें शिव जी पे जल जरूर चढ़ाना है, गौ माता को रोटी हमें जरूर देनी है, हरा चारा हमें जरूर देना है, और जो भी जीव जंतु आप लोग को मिले, कुत्ता है या जो भी के आस पड़ोस मिल जाते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी सिटियों में हर चीज मिलना बहुत मुश्किल रहती है। तो अगर आप रोटियां रोज नहीं दे सकते हैं, जब भी आपको मौका मिले तो हरी घास तो आप, बड़ी सिटी में भी गाय तो सब कहीं रहती हैं, देखिए थोड़ा सा देखना और सुनना पड़ता है, तो बस उनको देख सुन लीजिए। जहाँ पे उनका गाय का हो तो आप उनको चारा दे के आइए, 10 दिन का 15 दिन का, जितना भी आप आसानी से कर सकते हैं, कुछ नहीं तो 1 दिन का तो चारा आपको देना ही चाहिए। तो ये हमारा हो गया दूसरा नियम। तो ये 2 नियम हमें फॉलो करने हैं अपने घर की समृद्धि के लिए, क्योंकि हम जब देंगे तभी वापस हमें मिलेगा, जब हम देंगे नहीं तो हमें वापस नहीं मिलेगा। तो ये दुनिया का भी दस्तूर है और ये गॉड का भी दस्तूर है, जो आप दोगे रिटर्न में आपको गॉड वही वापस करता है। तो ये हमारी 2 चीजें हो गई जो हम लोग को सावन में जरूर करना है। और तीसरा काम हमें करना है कि अगर अन्नदान कर सकते हैं तो अन्नदान से बड़ा कोई भी दान नहीं होता है। अन्नदान और वस्त्र दान सबसे बड़े दानों में दान माना गया है। तो अगर अन्नदान आप कर सकते हैं, आप जानते हैं किसी को, तो उसको आप अन्न का भी दान जरूर करिए। सावन में 1 दिन ही कर दीजिए, और जब आपका सुविधा हो तब आप थोड़ा सा बना लीजिए। और अगर मंदिर वंदिर जाएं, जो अगर आपको कोई मिल जाता है तो अन्नदान उनको करिए। कच्चा कर सकते हैं कच्चा करिए, पक्का, मगर हमेशा दान उसी को करिए जो जरूरतमंद हो, जो आपकी चीज का इस्तेमाल करे। तो अन्नदान भी हम लोगों को थोड़ा बहुत सावन के महीने में जरूर करना चाहिए। तो ये नियम भी हमें फॉलो करना चाहिए। अपने जो हमारा घर में कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा सा दान करते रहना चाहिए। और एक नियम और बनाना चाहिए कि कुछ पैसे रोज के रोज हमें निकालने चाहिए, और जब वो इकट्ठे हो जाएं तो हमें किसी गौशाला में, किसी मंदिर में या धर्म कार्य में जिसमें आपको लगाना हो वो भी आप लगा सकते हैं। तो इस सावन का, क्योंकि ये सावन का महीना जो है ना बहुत ही पवित्र और बहुत ही अच्छा महीना माना जाता है। हर तरफ सब शिवमय है, हर चीज में शिव 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 ही है। तो इतना पवित्र है, और इस महीने में आप जो भी अच्छे काम करेंगे वो आप समझिए आप बैंक बैलेंस कर रहे हैं। जैसे हम लोग के पास जब कोई चीज ज्यादा हो जाती है तो उसको रख देते हैं कि इसको जब हमारे काम आएगी तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे, वरना ये हमारे पास डिपॉजिट है, इसको हम रखते हैं। पैसा है, धन है, कपड़े हैं, कुछ भी कोई चीज जब हमारे पास बहुत ज्यादा मात्रा में होती है तो उसको हम लोग इकट्ठा करके रख लेते हैं। तो बस यही नियम है सावन का पूरा 1 महीना, क्योंकि कुछ लोग 1 महीने का भी व्रत करते हैं सावन में। एक टाइम कुछ लोग भोजन करके करते हैं, कुछ लोग 1 टाइम का अन्न भी त्याग देते हैं, कुछ लोग जल पी के रहते हैं। तो अपनी अपनी धारणा है, अपना अपना विश्वास है, अपने अपने शरीर का भी साथ होना चाहिए। क्योंकि देखिए अगर तन आपका अस्वस्थ है तो कुछ नहीं, तो फिर मन से ही भक्ति बहुत होती है। तो जो हमारा अगला नियम था वो मैंने आपको बताया। उसके बाद फिर हमें एक दया भाव अपने अंदर लाना पड़ेगा। जो हम कुछ भी करें, कोई भी चीज करें, तो उसका प्रचार हमें नहीं करना। जो हमें करना है वो हम चुपचाप शांति से करें और खुद के लिए करें। तो ये जो नियम थोड़े बहुत जो मैंने आपको बताए वो आप फॉलो जरूर करिए। ये नियम ऐसे नियम है जो आपको हमेशा साथ देंगे। मैंने बता दिया कि आप लोग को ये बैंक में समझिए डिपॉजिट कर रहे हैं, क्योंकि ये सावन का पूरा महीना हमें 30 दिन के लिए मिला हुआ है। तो 30 दिन में हम लोगों को इतना कुछ कर लेना है कि वो हमारे 30 साल तक डिपॉजिट हो जाए, 30 साल तक हमें फिर कुछ भी ना करना पड़े। तो इसलिए जो समय मिले, जो चीजें हमें मिले वो हम करते जाएं। वो हमारे लिए ही नहीं, वो हमारी पीढ़ियों के लिए भी काम आता है।
देखिए किसी किसी के घर में पीढ़ियों में ही कष्ट चले आते हैं, तो वो क्या होता है कि ये शास्त्रों में है कि वो पूर्व जन्म के कर्म है, वो है, ऐसा है वैसा है, तो ये भी माना जाता है। मगर ये भी रहता है कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो हमारे पुरखे हम लोग कहते हैं, जो हमारे पूर्वज होते हैं, तो उन लोगों ने ऐसा कोई सत्कर्म नहीं किया होता है, तब भी उनके परिवार में परेशानियां आती हैं। तो आप ऐसे सत्कर्म करिए कि आपके बच्चे उन्नति करें, आपका घर परिवार उन्नति रहे, और आपके घर में सावन में जो बहुत अच्छा काम है और सबको करना चाहिए। और अगर दूर हैं तो वो कोई बात नहीं है, अगर आप पास हैं तो मायके जरूर जाइए। और मायके का कहते हैं, और जो जिनके मम्मी पापा हैं, भाई बहन हैं, तो अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को सावन में मायके जरूर बुलाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं मायके जब लड़कियां आती हैं तो आधे जो घर के विघ्न बाधाएं हैं वो अपने संग लेके जाती हैं। तो ये सबसे बड़ा जो पुण्य कर्म होता है, सबसे ज्यादा होता है। जो बेटियां आपके घर से हंस के जाती हैं, वो घर हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं। तो एक ये काम भी आपको जरूर करना है अपने घर की उन्नति के लिए, अपनी घर की प्रगति के लिए। अपनी देहरी पे लड़कियों को, कन्याओं को जरूर, कन्याओं नहीं, शादीशुदा लड़कियां, कन्या तो अपने घर में रहती हैं, जो शादीशुदा हैं आपके घर में लड़की हैं, तो उनको सावन में अपने घर आप जरूर बुलाना चाहिए। लड़कियों को बुला के, और जो आपकी सामर्थ्य हो, जैसी भी सामर्थ्य हो, उस सामर्थ्य के अनुसार उनकी विदा करिए। अगर आप कुछ भी नहीं दे सकते हैं तो एक रुमाल में 11 रुपए बांध के अगर आप वो भी दे देंगे ना, तो वो बहुत 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 बड़ा माना जाएगा आपके लिए। तो इससे दोनों का फायदा होता है। जब लड़कियां मायके जाती हैं तो उनका भी धन धान्य सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, और अगर आप बुलाते हैं और मायके, मतलब दोनों का फायदा है, लड़की का भी फायदा होता है और जहां हम मायके जाते हैं उस देहरी का भी फायदा होता है। तो ये इतने काम अगर आपने कर लिए इस सावन में, तो आप मेरा यकीन मानिए आपके दिन बदलते देर नहीं लगेंगे, आपके बच्चे उन्नति करेंगे, आपके घर में सुख समृद्धि होगी, सब कुछ आपको भोलेनाथ देंगे। और सबसे हंसी खुशी और मुस्कुराते रहिए सावन में। अपनी खुशियों को दूसरों में जरूर बांटिए, क्योंकि खुशी बांटने से बढ़ती है, और दुख खुद सहने चाहिए, दुख किसी को भी नहीं बताने चाहिए, वो आप अपने अंदर ही रखिए। तो ये 2 बातें मेरी जो हैं उनको आप याद रखिएगा, फॉलो करिएगा, और जरूर इन बातों को आप जरूर 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 करना। अपने जो मैंने बताया है तो उस चीज को आप लोग जरूर करना, और अपने घर की सुख समृद्धि, धन धान्य, सब चीज की आपके यहाँ बढ़ोतरी होगी। तो ये काम आप लोग करेंगे, और आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो लाइक जरूर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और जिनको नहीं पता है उनको प्लीज शेयर करके भी जरूर बताइए। हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो हर हर महादेव, नमः शिवाय। फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग के संग। आप लोग मेरा ब्लॉग पूरा देखा जरूर करिए, लाइक करें ना करें, सब्सक्राइब करें ना करें, शेयर करें ना करें, मगर आप ब्लॉग पूरा देखें। तो हर हर महादेव, हर हर शंभू। फिर मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के संग।